प्रेम एक में ही होता है और वह भगवान में ही होना संभव है। प्रेम का वास्तविक अर्थ ही है भगवत प्रेम। प्रेम शब्द तभी सार्थक होता है जब वो भगवान में हो। विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्जवल प्रेम जब होगा तब भगवान में ही होगा। और ऐसा होने पर सारा ममत्व अर्थात मोह जो हर जगह लगा हुआ है वो सब ओर से जब हट जाएगा तब एक भगवान में ही लगता है। यदि मन हर जगह लगा हुआ है, संसार में भी, मोह में भी, वस्तु में भी और भगवान से भी प्रेम है, तो अभी ये वास्तविक प्रेम नहीं है, अभी ये सच्चा प्रेम नहीं है, अभी ये विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्जवल प्रेम नहीं है। ऐसा प्रेम तभी प्रकट होगा जब केवल भगवान लग जाए और किसी से मोह ना हो। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है ना, तब दूसरी समस्त वस्तुओं से प्रेम हटने लगता है। संसार में जहां जहां जिस जिस वस्तु से, प्राणी से, जीव से प्रेम है, वो सब प्रेम नष्ट होने लग जाएगा जिस दिन भगवान से होने लग जाएगा। यह नियम है। और प्रेम हो जाने पर तो वो सब सुध ही भूल जाएगा। वो तो प्रेम ही कहता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही देखता है और चारों ओर से प्रेम ही प्रेम का अनुभव करता है, जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है। प्रेम की पूर्णता कभी होती ही नहीं है। मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस प्रकार का अनुभव प्रेमी कभी नहीं कह सकता कि मुझे पूर्ण तरीके से प्रेम प्राप्त हो गया। नहीं, प्रेमी को अपने प्रेम में हमेशा कमी ही लगता है कि मुझ में ये कमी है, मुझ में अभी ये कमी है, मुझ में अभी ये रहना बाकी है। प्रेमी के भीतर अपने आप में कमी का अनुभव दिखेगा। प्रेमी की कोई सीमा नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, नित्य बढ़ता है, निरंतर बढ़ते रहना ही उसका स्वरूप है। प्रेम का प्रेम कहीं भी रुकता नहीं है। प्रेम में सब कुछ अर्पण हो जाता है, यहां तक कि प्रेमी स्वयं भी अर्पित हो जाता है। जिसे प्रेम करता है स्वयं अपने आप को भी अर्पित हो जाता है। पर यदि वो प्रेम केवल तभी होगा जब भगवान से होता है। भगवान से हो तो ये स्थिति हो जाएगी। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम रहता है मन में। अब मुख से बोल दो हम आपसे प्रेम करते हैं, हे ठाकुर जी हम आपसे बड़े प्रेम करते हैं, या वाणी से कुछ भी बोल दो, नहीं। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम मन में है। प्रेम रहता है मन में, और मन अपने वश में रहता नहीं, वह रहता है प्रेमास्पद के वश में। प्रेम का यह साधारण नियम है। प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा सब पर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद श्री भगवान का। मतलब समझे? मतलब यह है कि प्रेम जब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब मन भगवान में समर्पित हो जाएगा, तो आपके समस्त, आपके मन पे, आपकी आत्मा पे, हर चीज पे किसका अधिकार हो जाएगा? भगवान का। आपकी मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा सब पर अधिकार किसका हो जाएगा? भगवान का। प्रेम उत्पन्न हो जाने पर मन, बुद्धि अर्पण करने नहीं पड़ते कि भगवान से प्रेम तभी होगा जब हम सब कुछ समर्पण करेंगे। नहीं, ये मन, बुद्धि अपने आप समर्पण हो जाएंगे जब भगवान से प्रेम हो जाएगा। करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप समर्पण हो जाएंगे। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है। ये कोई सरलता में नहीं मिलता, न खरीद करके न कोई दे देगा। ये बहुत दुर्लभ है भगवत प्रेम। और जिसे मिल जाता है उसके समान भाग्यशाली और कौन है दुनिया में? त्रिलोकी में, दुनिया छोड़ो, त्रिलोकी में कौन भाग्यशाली है जिसको भगवत प्रेम मिल जाए? प्रेम में भगवान का कभी वियोग नहीं होता कि भगवान मुझे बिछोड़ गए, मुझसे छोड़ गए। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। गोपी जनों को छोड़कर किसी समय भी कहीं नहीं जाते। सदा गोपियों के साथ वृंदावन में ही ठाकुर जी रहते हैं। वियोग नहीं होता। उनको पता है श्याम सुंदर
मेरे ही हैं, मेरे ही पास हैं। गोपी जनों ने उद्धव को दिखला दिया था कि श्री कृष्ण गोपी जनों के पास ही निरंतर रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रेमी बनकर गोपी जनों को आनंद प्रदान करते हैं, प्रेमास्पद समझते हैं। प्रेमास्पद प्रेमी का ही बन जाता है। श्री कृष्ण भी गोपिकाओं के ही बन गए। क्यों? क्योंकि गोपिकाएं क्या प्रेमी हैं। उन्होंने कहा है गोपिकाओं, ठाकुर जी ने कहा गोपिकाओं, देवताओं की जैसी आयु धारण करके भी मैं तुम्हारा यह प्रेम ऋण कभी चुका नहीं सकता। प्रेम का ऋण चुकाने के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं रहता, पर प्रेमी उन्हें ऋणी नहीं बनाता। देखो, प्रेमी का अर्थ क्या होता है? भगवान आपके प्रेम के ऋणी हो जाते हैं, तो प्रेमी जो होता है वो ये नहीं कहेगा कि भगवान अपने प्रेम के ऋणी हो, बल्कि वो ये चाहता है कि कभी भगवान ऋणी ना समझे अपने आप को ऋणी मानता है कि आपने मुझे स्वीकारा। उन्हें ऋणी मानकर उनसे कुछ चाहे, ऐसा प्रेमी कभी नहीं करता है। जहां कुछ भी अपनी चाह है वहां प्रेम नहीं है। जहां कुछ भी अपनी चाह मतलब कुछ पाने की चाह हो ठाकुर जी से कि ये हो जाए, बस वो हो जाए, बस ये दुख खत्म हो जाए, ये सुख मिल जाए, या ये मेरा काम हो जाए, और फिर बोले कि हम भगवान प्रेम है तभी तो भगवान हमारी बात सुनते नहीं। प्रेम वो है ही नहीं जहां कुछ पाने की चाह हो। प्रेम केवल समर्पण का चाह होना चाहिए। प्रेमी का सुख इसी में है कि उसका प्रीतम सुखी रहे। वास्तविक प्रेम यही है जो ये जाने कि वो जिससे प्रेम करता है उसका सुख किस में है। प्रीतम के सुख में ही अपने सुख तत् सुख सुखित्वम, यही प्रेम है। हमारे दुख से यदि प्रेमास्पद सुखी होता है, अर्थात हमारे दुख से अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आया, कोई दुख हुआ, कोई रोग आई, कोई बीमारी आई, मुझे कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, और इस दुख से भी यदि हमारे प्रीतम को सुख मिलता है तो वह दुख हमारे लिए जीवन भर रहे, ऐसा भाव ही प्रेम है। वो दुख हमारे लिए सुख के रूप में है जिससे हमारे प्रीतम को सुख मिले। यह प्रेम की हार्दिक भाव है। ऐसे दुख को, ऐसी विपत्ति को वह परम सुख, परम संपत्ति मानता है। मानता ही नहीं, सर्वथा ऐसा ही अनुभव करता है। जिससे उसके प्रीतम अगर सुख है तो उसको दुख भी बहुत आनंद प्रदान करता है। प्रेम का स्वभाव विचित्र है। इसमें केवल त्याग ही त्याग है। केवल देना लेना कुछ नहीं है, केवल त्याग है। वास्तविक सुख प्रेम का यही है जिसमें केवल अपना त्याग हो, कुछ पाने की इच्छा रह ही न जाए। प्रेमी हमेशा अपने प्रीतम को सुखी ही देखना चाहता है। बस ये सुखी रहे। ये कैसे सुखी रहे, उसके लिए मुझको क्या करना पड़ो वो करे। जैसे एक गोपी, जब महाराज का समय था, सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही थी, तो एक गोपी निकली तो गोपी ने कहा, अरे 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 सखी कहाँ जा रही है? बोले श्याम सुंदर ने बुलाया। बोले तो तूने काजल क्यों नहीं लगाया? श्याम सुंदर को तो काजल बहुत प्रिय है। पहले ये नहीं बोला श्याम सुंदर को काजल प्रिय, बोले तूने काजल क्यों नहीं लगाया? बोले काजल से मुझे एलर्जी है। बोले तुझे एलर्जी है, पर श्याम सुंदर को काजल बड़ी प्रिय है। इतना सुना, तुरंत गई, पूरी काजल अपने मुख पे पोत के काली मैया बन के आ गई। सखी ने कहा, अरे तू कौन? बोले सखी अभी मैं ही तेरी सखी। बोले क्या कर लिया? बोले आपने कहा ना श्याम सुंदर को अति प्रिय है। ठाकुर जी को जो प्रिय वो मैं करूंगी। जिन भेषा मारा सांवर रीझो, सो ही भेष धरूंगी, मैं बैरागन होंगी। कहो तो कुशमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चटकावा केस, मैं बैरागन होंगी। ऐसा प्रेम हो जाए है। अपने प्रियतम को, अपने जय जय को, अपने गिरधर को सुखी देखकर ही वो सुखी हो। प्रेमी का यही सुख का आधार है और कुछ नहीं। इसी भाव का जितना विकास हो इस जगत में, जहां कहीं भी होता है वहां उतना ही पवित्र भाव हो जाता है कि प्रेम बढ़े, इनसे बढ़े, जैसे भी बढ़े बस बढ़े, जो करना पड़े करें। और बंधुओं, जब भगवान जी से अपना प्रेम देते हैं ना, उसका सब कुछ हर लेते हैं। याद रखना, किसी भी वस्तु में उसकी
मोह नहीं रह जाएगी। यदि अगर अभी तक किसी का मोह किसी में लगा हुआ है तो समझो अभी आपको भगवान ने अपना प्रेम प्रदान नहीं किया है, अभी स्वीकार नहीं है आपको। जिस दिन स्वीकार करेंगे उस दिन से उसकी ममता कहीं नहीं रहेगी, समस्त ममता केवल भगवान में ही लग जाएगी। और इसे लेकर वह एक ही बात चाहता है, क्या? कैसे मरे, कैसे मेरे प्रीतम सुखी हो। बस जिस दिन ठाकुर जी का प्रेम उसे मिलेगा वो 24 घंटा ये सोचेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सुखी रहे। बस भगवान जब अपने आप को किसी के हाथ बेच देना स्वीकार कर लेते हैं तभी किसी को अपना प्रेम देते हैं, याद रखना। अर्थात बेच देने का भाव क्या है? अब यहां एक और भाव रखते हैं, जो ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, जिनको लाल जी की सेवा प्राप्त हुई है, तो लाल जी अपने आप को किसी को तभी सौंपते हैं जब उसके प्रेम को जान जाए कि मुझसे कितना प्रेम करता है। यदि मैं इसके पास जाऊंगा तो क्या ये मुझे अच्छे से उठाएगा, भोग कराएगा, श्रृंगार कराएगा, मेरा ध्यान रखेगा, अपने से ज्यादा मुझे प्रेम करेगा। ये भाव जब देखते हैं ठाकुर जी तब अपने आप को उसको दे देते हैं। भगवान प्रेम के साथ ही अपने आप को भी दे डालते हैं, केवल प्रेम नहीं देते, अपने आप को दे देते हैं। यह सौदा महंगा नहीं बल्कि बहुत सस्ता है। हमारा सब कुछ जाए और बदले में भगवान मिल जाए, इसके समान और क्या लाभ है बताओ? यदि ये भाव प्रकट हो कि सब कुछ मेरा चला जाए, जो भी मोह ममता इच्छा सब त्याग जाए, पर उसके बदले में अगर भगवान मिल जाए तो ऐसा मोल भाव, ऐसा सौदा कौन नहीं चाहेगा। बुद्धिमान लोग जो है ना प्रेम के लिए मोक्ष को भी त्याग देते हैं। जो मोक्ष की कामना करते हैं कि हम भजन इसलिए करेंगे, सेवा इसलिए करेंगे ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए, वो प्रेमी नहीं हो सकता, वो प्रेम के भाव नहीं है। प्रेमी तो मोक्ष का भी बलिदान कर देते हैं अपने प्रीतम के लिए। जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है गिरधर से, उसके ऊपर और कोई बंधन रहता ही नहीं है। रहता है केवल एकमात्र प्रेम का बंधन। किसका? केवल गिरधर का। भला प्रेमी प्रेम के बंधन से कभी छूटना चाहेगा? जिस प्रीतम से प्रेम होने के बाद वो नित्य निरंतर परमानंद की अनुभूति करता है, नित्य निरंतर श्याम की संग में अपने आप को अनुभव करता है, नित्य निरंतर उनके साथ लीला में अनुभव करता है, क्या वो कभी ये बंधन से मुक्त होना चाहेगा? और जो ये मुक्त होना चाहेगा वो कैसा प्रेम? वो प्रेमी है ही नहीं। इस प्रेम के बंधन में जो आनंद है उसकी तुलना लाख मुक्तियों मोक्ष से भी कभी नहीं हो सकती। प्रेमानंद बड़ा ही विलक्षण आनंद है। इसका एक कण प्राप्त करके ही मनुष्य निहाल हो जाता है, केवल इस परमानंद की एक अनुभूति हो जाए। प्रेम का विकास और तुच्छ स्वार्थ बुद्धि का नाश दोनों साथ साथ होते हैं। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं करोगे तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। जब तक अपने स्वार्थ का त्याग नहीं करोगे, अपनी इच्छा की ये मुझे अच्छा लगता है तो ठाकुर जी को चढ़ाऊं, ये मुझे अच्छा लगता है तो ठाकुर जी नहीं, ये अपनापन ये त्यागो। भगवान में प्रेम त्याग से होता है। अपनी इच्छा अपने सुख का त्याग करो, केवल ठाकुर जी को क्या प्रिय लगता है उस चीज के त्याग करोगे तब प्रेम होगा। त्याग से पवित्रता आती है, हृदय पवित्र हो जाएगा। जितना जितना भोगों से प्रेम हटता जाएगा, संसार की भोगों से, इन सब तृष्णाओं से, उतनी उतनी पवित्रता आपके भीतर आती जाएगी, उतनी उतनी पवित्रता आएगी आपके भीतर। भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर प्रेम की बाहरी दशा एक हो जाती है। जहां दिखता है वही श्याम। एक तो ये अवस्था हो जाती है प्रेमी का। दूसरी प्रकार की अवस्था ये है कि श्याम के सिवा और कुछ सुहा ही नहीं, कोई भाई ही नहीं। दूसरी अवस्था ये है, अर्थात दो अवस्थाएं प्रेम के। एक कि जहां दिखे उसे केवल गिरधर नजर आए, उसको ठाकुर जी ही दिखे। वो किसी वृक्ष में देखे तो उसको वृक्ष में श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए देखे। वो किसी चलते हुए जानवरों को देखे तो जानवरों के अंदर भी ठाकुर जी ही दिखे। वो किसी पुरुष प्राणी किसी को देखे उसमें भी दिखे कि ठाकुर जी ही घूम रहे हैं।
एक तो दशा ये होती है प्रेम की जो हर जगह श्याम दिखे, और दूसरा जो श्याम के अलावा दूसरा कोई भाई ही ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और दोनों ही अवस्थाएं परम पवित्र है, प्रेम के ही रूप है दोनों अवस्था, पर दोनों में से एक तो अवस्था हो जाए। पर बाहरी लीला में भेद होता है थोड़ा, कहीं तो श्याम सुंदर नहीं दिखते बाहरी, और उनके लिए भाव ये होता है कि कहीं यह भाव होता है यहां भी वही वहां भी वही, जित देखूं तित श्याममयी। दोनों भाव वस्तुतः दो नहीं, एक ही भगवत प्रेम की दो अवस्थाएं, ये दोनों एक ही भाव के मार्ग हैं, प्रेम भाव के। भगवत प्रेम में एक बात तो निश्चय ही होगी कि प्रियतम भगवान और प्रेमी के बीच में किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं रहेगा। ये प्रेम के मध्य में ये भाव आती है कि जो प्रियतम है, जो प्रेमी है, उन दोनों के मध्य में कोई दूसरे के लिए स्थान नहीं होगा कि ये भगवान तो है ही अपने, ये मेरे प्रेमी तो है ही, पर ये भी है मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा ये है। कोई भी चाहे वस्तु हो, प्राणी हो, अगर दूसरा कोई स्थान है तो प्रेम उसको नहीं कहते। प्रेम दो में नहीं होता, वह एक में ही होता है। और एक ही प्रेमास्पद जब जगह से प्रेमी की दृष्टि को छा लेता है, एक ही प्रेमास्पद सर्वत्र फैल जाता है। प्रेम का विकास होने पर, अर्थात जब प्रेम उसके भीतर बढ़ता है भगवान के प्रति, तो उसको सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं, चारों तरफ केवल गिरधर दिखेंगे। प्रेमास्पद भगवान का रूप अनंत होने से प्रेमी की जो प्रेममयी अवस्था है वो भी अनंत हो जाती है, अलग अलग अनुभूति होने लग जाती है, प्रेम अखंड होता है। और भगवान प्रेम है और प्रेम ही भगवान है, ये दशा हो जाए, ये भाव हो जाए। प्रेम मन और वाणी का विषय नहीं है, इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रेम न तो वाणी से प्रकट की बताई जा सकती है, न मन से। तो प्रेम क्या है? बोले प्रेम एक अनुभव की वस्तु है, केवल अनुभव किया जा सकता है। जहां से सर्वथा का त्याग होता है वहीं से भगवत प्रेम आरंभ होता है। स्वार्थ और प्रेम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, या तो स्वार्थ रहेगा या तो प्रेम। और सांसारिक प्रेम में भी यह निश्चित है कि जहां त्याग नहीं है वहां प्रेम नहीं है। अगर संसार में भी किसी चीज को पाने की चाह रखो, कोई भी चीज, अगर कोई वस्तु पाने की भी चाह रखो, तो उसके लिए कुछ तो अपना त्याग करना पड़ेगा, चाहे समय का त्याग करो, चाहे कुछ ऐसी संग का त्याग करो। तो जब संसारिक में भी यही स्थिति है कि कुछ पाने के लिए त्याग है, तो भगवत प्रेम तो उससे बहुत ऊपर है। जहां प्रेम है वहां त्याग तो होगा ही। अब त्याग न करें, पर हमारे जीवन में कोई त्याग न हो, सभी जगह मन लगाओ, पर भाव ये रहे कि नहीं हम तो भगवत प्रेमी है। नहीं, भगवत प्रेम का मतलब फिर मन कहीं और नहीं जा सकता। जहां अपनी चाह है, परवाह है, त्याग की कोई इच्छा नहीं है, वहां प्रेम कहां रह सकता है। जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे सर्वथा त्याग अपने आप होता जाएगा। साधारण किसी मनुष्य से प्रेम कीजिए, उसमें भी त्याग की आवश्यकता होती है। साधारण अगर किसी जीव से प्रेम हो जाए तो उसमें भी त्याग की आवश्यकता होती है। जैसे माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम रहता है, देखिए वह बच्चे के लिए कितना त्याग करती है। अपनी नींद का त्याग करेगी, काम का त्याग करेगी। इसी प्रकार गुरु शिष्य, पति पत्नी, जहां कहीं भी प्रेम का संबंध है वहां त्याग तो है ही। प्रेम हुए बिना वास्तविक त्याग नहीं होता, और त्याग के बिना प्रेम नहीं होता। इसलिए गिरधर में प्रेम करना आरंभ कर दें, फिर तितिक्षा तो अपने आप आ जाएगी। माँ बीमार है पर बच्चा परदेश से आ गया, माँ उठ खड़ी होगी, है ना? चाहे कितनी बीमार हो, पर यदि पता चले कि बच्चा उसका कई वर्षों से विदेश से आ गया, खड़ी होगी। उस बीमारी की अवस्था में ही बच्चे के लिए भोजन बनाने लगी वो माँ। यह तितिक्षा प्रेम की ही उत्पन्न की हुई है, यह सत्य है। प्रेम होने पर त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है।
और उसी में आनंद की अनुभूति होती है। प्रेम में पवित्रता भी अपने आप आ जाती है, क्योंकि छल कपट बेईमानी ये सब स्वार्थ में है, ये सब स्वार्थ में रहते हैं। जिसको अपने से स्वार्थ है, अपने से मतलब रहता है कि मेरे लिए क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये स्वार्थ जिसमें है उसी के अंदर छल कपट बेईमानी विराजमान रहते हैं। पर प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता, और जब स्वार्थ नहीं रहता तो छल कपट बेईमानी कुछ रहने की चांस ही नहीं है। जहां विशुद्ध प्रेम है वहां मन विशुद्ध ही है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाइए, हमारे जय जय के प्रति प्रेम बढ़ाइए, अपने आप अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सच्चे प्रेम में पाप नहीं रह सकता कभी। पाप होते हैं कामना के कारण। जो कामना हम करते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, वो पाने की चाह से पाप होते हैं। प्रेम में कामना रहती ही नहीं है, और जब कामना ही नहीं है तब पाप कैसे रहेगा। प्रेम परम तप रूप है। जो दे नहीं सकता वह प्रेमी नहीं। प्रेम में तो स्वभाव से ही रहता है। जो उसको देना नहीं आता कुछ, वो प्रेमी नहीं हो सकता। भगवत प्रेम अंतिम चरम और परम पुरुषार्थ है। मोक्ष का भी त्याग कर दे केवल प्रियतम के लिए, वो प्रेम है। यदि हम सचमुच चाहें तो भगवान कृपा करके अपने आप त्याग भी करवा देते हैं। पर सच्ची बात यह है कि हम त्याग करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जगत संसार विषयों के प्रेम में इतने फंसे हुए हैं कि हम उसमें ही सुख चाहते हैं कि हमें इसमें बड़ा सुख है। हम खुद नहीं करना चाहते त्याग। मुख से तो बोल देते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सब त्यागेंगे, पर मन में रहता है कि अरे कैसे त्याग दूं, अब मुझे उसमें इतना सुख मिलता है, मुझे उसमें कितना आनंद आता है, और वो त्याग दूंगा फिर मुझे कैसे मिलेगा। तो हम त्यागना चाहते ही नहीं। तो जब त्याग चाहते नहीं तो प्रेम कैसे होगा ठाकुर जी से। विषयासक्ति प्रेम में ही बड़ी बाधक है। जिनके भीतर विषयों की आसक्ति है वो कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो विषय जो पदार्थ अभी जलाते हैं वही भगवान के बिना, वही भगवान के बना दिए जाने पर, उनमें से आसक्ति निकल जाने पर सुख देने वाले हो जाएंगे। और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा ना बंधु, तो मनुष्य जहां भी रहेगा वो सुखी ही रहता है, आनंदमय रहता है। प्रेमी का अपना कुछ रहता ही नहीं है, सब भगवान को हो जाता है। पुत्र धन प्रतिष्ठा जो कि त्यों रहते हैं, कहीं चले नहीं जाते, पर ममता का स्थान बदल जाता है। घर में सभी रहेंगे, पुत्र भी रहेगा, बेटी भी रहेगी, घर मकान दुकान पैसा सब रहेगा, जो उसमें मोह लगा था। पर जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तब मोह वहां से हटके भगवान लग जाता है। रहेगा सब वही घर में, वही संबंध रहेंगे, पर प्रेम कहां, मोह कहां लगे ठाकुर जी में। समस्त जगत से ममता निकलकर एक स्थान में केवल भगवान में जाकर ठहर जाती है। प्रेमी के लिए सदा सर्वत्र आनंद ही आनंद है। जहां स्व भगवान में जाकर मिला कि प्रेमी बन गए। यह नियम है, जहां प्रेम रहता है वहां सुख है ही, जहां द्वेष है वहां दुख रहेगा ही। प्रेमी के लिए वैर का स्थान, वैर का कोई पात्र रहता ही नहीं है। अब हूं कासों बैर करो, कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते, हूं घट घट बिगरो। उसके मन की ऐसी दशा हो जाती है। भगवत प्रेम के लिए साधना हमेशा करनी चाहिए कि ऐसा क्या करूं कि ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। जैसे भी हो इसकी उपलब्धि करनी चाहिए। जैसे भी उनके प्रति प्रेम बढ़े, भक्त संगति करो, सत्संग करो, कथा सुनो। जैसे उनके प्रति प्रेम बढ़े वो करो। जिस दिन मनुष्य सब भूतों में भगवान को तथा सब भूतों को भगवान में एक दिखने लग जाएगा, फिर यह संकोच सब नष्ट हो जाएगा, उसको आनंद ही आनंद रह जाएगा। प्रेम की महिमा इतनी अद्भुत है, इतने बड़े भगवान इतने छोटे हो जाते हैं कि बच्चों में आकर बच्चे बनकर खेलते हैं। एक बार खेल हो रहा था, तो खेल की यह शर्त थी कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा और अपने ऊपर बिठा के घुमाएगा। भगवान हारे और घोड़ा बने। तो भगवान प्रेम के वश होकर क्या नहीं करते। उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानं पराजितः, वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम।
भगवान प्रेम के वश होकर क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। आहा, विश्वंभर होकर भगवान अपनी माँ से कहते हैं, जो कि भगवान है, वो पूरे संसार जगत सबको बनाने वाले, अपनी माँ से क्या कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, दूध पिलाओ। ये कैसी प्रेम की महिमा है। जिसने सबको बनाया वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। जिस प्रेम में भगवान मित्र, पुत्र, पति बनकर खेलने लग जाते हैं, उस प्रेम के सामने मोक्ष कोई वस्तु है? मोक्ष कोई चाहेगा? भगवत प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है, पर कम से कम इसकी प्राप्ति की इच्छा तो होनी चाहिए। किसी के भीतर पाने की चाह तो होनी चाहिए। पाने की चाह संसार में है, हर वस्तु में है, तो कैसे भगवान मिलेंगे? अरे उनके प्रति पाने की चाह हो, इच्छा होगी तो इसके लिए प्रयत्न भी होगा। जो पाना चाहेगा वही प्रयत्न करेगा। भगवत प्रेम की बात सुनकर मनुष्य डरने लगता है कि कहीं सब कुछ चला न जाए, सब कुछ मेरा छूट न जाए। और होता भी यही है। अपना प्रेम दान करने के लिए पहले भगवान उसका मन हर जगह से हटा देंगे। हैं भगवान क्या करेंगे? उसका मोह जहां जहां लगा है उसको हटा देंगे। इसलिए बेचारे लोग डर जाते हैं। इसलिए कोई गुजराती कवि ने इस बात पे एक बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रेम पंथ पावकन ज्वाला, भाली पाछा भागे जोने, माही पड़्याते महारस माणे, देखना राधा झिजोने। प्रेम का मार्ग धधकती हुई आग की ज्वाला है। इसे देखकर ही लोग वापस भाग जाते हैं, परंतु जो उसमें कूद पड़ते हैं वे महान आनंद का उपभोग करते हैं। देखने वाले जलते हैं। मानो एक ऐसा है कि एक अग्नि जल रही है प्रेम की। लोग डर के मारे नहीं को तो कहीं जल न जाऊं, पर जो कूद गए वो जलते नहीं हो, आनंद मिलता है उनको। देखने वाले जलते रहते हैं। यही है वह प्रेम। प्रेम नहीं जिसका आधार किसी इंद्रिय का विषय है। नियमों के सारे बंधनों का अनायास अब से आप टूट जाना ही केवल ठाकुर जी में प्रेम लग जाए, यही नियम है। जब तक उनसे प्रेम न हो जाए। प्रेम की महिमा बता रहे हैं हम आज आप सबको। प्रेम में भी सुख की खोज होती है, परंतु उसमें विशेषता यह है कि वहां प्रियतम का सुख ही अपना सुख माना जाता है। उसमें अपना सुख नहीं देखा जाएगा, ठाकुर जी का सुख। अपना सुख चाहने वाली तो वैश्या हुआ करती हैं, जिसके प्रेम का कोई मूल्य नहीं। पतिव्रता तो अपना सर्वस्व देकर भी पति के सुख में ही सुखी रहती है, क्योंकि वह वास्तव में एक पति की सेवा अन्य किसी पदार्थ को अपना नहीं मानती। इसलिए कहते हैं प्रेम वाणी का विषय नहीं। जहां लोक परलोक के अपहरण की तैयारी होती है, वहीं प्रेम का दर्शन हो सकता है। प्रेम का दर्शन बड़े दुर्लभ है। सारा जीवन केवल प्रतीक्षा में ही बिताना पड़े, तब भी कोई शिकायत का अधिकार न हो, वही प्रेम है। प्रेम खिलौना नहीं है, लेकिन धधकती हुई आग जरूर है। जो सब कुछ भुलाकर उसमें कूद पड़ता है, वही उसे पाकर कृतार्थ हो जाता है। प्रेम प्रेम के लिए ही किया जाता है, और इसकी साधना में बिना विराम के नित्य नया उत्साह बढ़ता है। जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनका जो जगत से प्रेम होता है, वो श्री कृष्ण को लेकर ही जगत में जितना प्रेम है, सच में जिनका मन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमेशा व्यग्र हो जाता है, तड़पता है, जो कृष्ण को पाने के लिए पागल हो जाते हैं और उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, जिनमें श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा अत्यंतिक रूप से जागृत हो जाती है, वे पथ अपथ क्या देखते हैं? वे कब हिसाब लगाते हैं कि इस रास्ते में कितना कलेश है, उनको कौन रोक सकता है? ये बिना चिंता किए जो आगे बढ़ता है, उनकी उद्यम गति में कौन बाधक हो सकता है? उनको कोई दुख रोक नहीं सकता। प्रेम होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है? तीव्र व्याकुलता, पाने की तड़प।
जो उनको पाने के लिए तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है, उनके लिए हमारे प्राण जितना ही अधिक करुण क्रंदन करेंगे उतने ही वे हमारे समीप आएंगे। जितना आप उनके लिए तड़पोगे, रोओगे कि मानो प्राण निकल जाएंगे, ये भाव जब प्रकट होगा तब भगवान उतने ही करीब आपके आएंगे। हमारा काम है, एकमात्र कर्तव्य हमारा क्या है? व्याकुल हृदय से नित्य उनका स्मरण करना, उन्हें पुकारना। तो बंधु, प्रेम ऐसा होना चाहिए। प्रेम का ये भाव आज हम आप सबको सुना रहे थे कि ठाकुर जी से प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम होता क्या है, ऐसी भावना प्रकट हो जाए हृदय में। तो बोलो प्रेम से श्री गिरधर लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय।